हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास सिक्स और चैप्टर नंबर 12। ठीक, ये क्लास सिक्स का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर के बाद जो है क्लास सिक्स की सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख लेना। छोटी छोटी वीडियो और छोटी छोटी वीडियो में जो है सारा का सारा कवर कराया गया है। ठीक, इस वीडियो में जो है लौ स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे स्तूप के बारे में बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो स्तूप थे उनकी विशेषता, हिंदू मंदिर जो विशेष रूप से जो है आपके दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का पूरा क्रेडिट कुमार अय्यर सर को जाता है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, उनकी जो ये पेड कोर्स का पीडीएफ है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं लौ स्तंभ के बारे में। और लौ स्तंभ जो है आपको पता होगा मेहरौली में बना है दिल्ली में, और ये लौ स्तंभ है, यह जो कुतुब मीनार बना है उसी के परिसर में यहाँ पर लौह स्तंभ खड़ा है। ठीक, और इसकी ये विशेषता है वह वो ये है कि यह लौह से बना 7.2 मीटर करीब ऊंचा है और 3 टन इसका वजन है। ठीक, और यह जो है भारतीय शिल्पकार की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि अभी तक इसमें जो है जंग नहीं लगी है और आज से करीब करीब 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको जो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्हों के द्वारा बनाया गया था। ठीक, आगे अगर हम बात करें स्तूप के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे स्तूप क्या होता था। तो हम स्तूप जस्ट एक इस प्रकार की संरचना होती थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है ना, और स्तूप जो है, स्तूप के इस जगह पे अंदर बीच में एक बक्सा रखा होता था और बक्से में जो है जनरली भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष यहाँ रखे गए और इसके साथ जो उनके सामान रखे गए। ठीक, तो यही स्तूप है। अगर सिंपल भाषा में कहें, इस प्रकार से मौर्य सभ्यता में या मौर्य युग में जो है टॉम्ब को बनाते थे और उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जो स्तूप को बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। स्तूप का अर्थ होता है एक टीला, एंड स्तूप के केंद्र में छोटा सा बक्सा रखा गया होता है। ठीक है ना, और बक्से में बुद्ध और उनके जो अनुयायियों के शारीरिक जो अवशेष देखने को मिले। ठीक, और ये कब देखने को मिले, जैसे कई एक स्तूप बनाए और उनको बाद में जो है इन स्तूपों को तोड़ा मरोड़ा गया, यानी कि खोला गया, तो नीचे ये बक्सा देखने को मिला और बक्से में जो है सामान देखने को मिला और शरीर के अवशेष देखने को मिले। ठीक, कुछ में जो कीमती कुछ में चीज़ें देखने को मिली, पत्थर कीमती देखने को मिले और सिक्के भी देखने को मिले। ठीक, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अमरावती एक भव्य स्तूप है और इसमें ये चीज़ें देखने को मिली। अन्य विवरण अदर डिटेल्स में बात करें तो बक्से को जो अवशेष कास्केट कहा जाता है, और स्तूप एक जो है गुंबद संरचना जैसी है, और स्तूप जो है ईंटों एवं पत्थरों से बना एक इमारत होती है। ठीक, इसके साथ बात करें प्रदक्षिणा पथ। ठीक है ना, स्तूप के चारों ओर मार्ग का होता है। ऐसे मान लो जैसे मंदिर के हम चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार से स्तूप के चारों ओर भी प्रदक्षिणा मार्ग होता था, उसे कह सकते हैं कि वो परिक्रमा मार्ग होता है। इसका यह रास्ता रेलिंग से घुरा होता था। रेलिंग जस्ट जिस प्रकार से छत के ऊपर हम रेलिंग लगा देते हैं स्टील की, लोहे की, और उस समय जनरली लकड़ी या पत्थर की रेलिंग देखने को मिली। ठीक, इसके साथ बात करें तोरण नामक जो है प्रवेश द्वारों से प्रवेश होता था, यानी कि प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। ठीक, और दोनों रेलिंग और जो है प्रवेश द्वारों को मूर्तियों से सजाया गया होता था। ठीक, आगे बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में स्तूप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से आप जो ऊपर सबसे चोटी में ये छतरी कहलाती है। ठीक, और ये हरमे का कहलाती है। ठीक, और ये गोला गोला ये अंड कहलाता है। ठीक, इसके साथ ये जो आपका ये वाला पार्ट, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट ये आपका प्रदक्षिणा पाथ या मार्ग कहलाता है। और यहाँ पर ठीक है ना, ये गेट थे, ये तोरण कहलाते, और इस गेट पे जो मूर्तियों के द्वारा जो सजावट की जाती है। ठीक, जनरली एक स्तूप में 4 गेट देखने को मिलते हैं। ठीक, 2 ऊपर और 2 ये, ठीक 4, और ये बाहर की साइड ये वेदिका कहलाती है, तोरण कहते हैं ये मेदी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हिंदू मंदिरों के बारे में। तो हिंदू मंदिर जो है यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और जिसमें मुख्य रूप से जो देवी देवता थे भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा। ठीक, गृह, अब मंदिर के गृह की बात करें तो इसमें जो है मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, और मुख्य देवता की छवि
स्थापित की जाती है। छवि का मतलब उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है कहाँ पर, गर्भगृह में, या फिर कह सकते हैं मंदिर के जिस स्थान पर मूर्ति रखी जाती है वह गर्भगृह होता है। ठीक, पुजारियों ने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किया है और एक मीनार के समान जो है शिखर उसके ऊपर शीर्ष पर होता था। ठीक, मंदिर इस प्रकार से मान लो मंदिर यहाँ पर गर्भगृह और इस पर ये आपकी शिखर हो गया। ठीक, आगे बात करें हॉल जहाँ लोग एकत्रित हो सके उसे मंडप कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बेहतरीन पत्थर के मंदिरों के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे महाबलीपुरम का मंदिर ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और एहोल मंदिर ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, अदर इन्फॉर्मेशन अन्य सूचना के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है राजा और रानियाँ आमतौर पर जो स्तूप और मंदिर बनाने का निर्णय लेते थे। ठीक है ना, और वे अपने खजाने से पैसे खर्च करते थे एंड भक्तों द्वारा उपहार स्वरूप लाई गई वस्तुओं को से सजाए जाते थे एंड व्यापारी किसान माला निर्माता स्मिथ एवं अन्य पुरुषों और महिलाओं से भी सजावट के लिए भुगतान किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की गई है स्तूप एवं मंदिर निर्माण की प्रक्रिया। तो अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की खोज करते थे सबसे पहले। ठीक, उसके बाद जो है उस तय जगह पर पत्थर पहुंचाते थे। ठीक, इसके बाद जो है पत्थरों के खुरदरे खंड को जो है आकार देते। ठीक, खुरदरे का मतलब पत्थर टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़े मेढ़े को एक निश्चित आकार दिया करते थे, एक निश्चित साइज में। ठीक, और पत्थरों पर स्तंभों और पैनलों की नक्काशी करते थे और इसके बाद जो है अंतिम अवस्था में मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पेंटिंग्स के बारे में, चित्रकला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुफाओं और मठों को चित्रों से सजाया गया था और अंधेरा होने के कारण जो टॉर्च की रोशनी में पेंटिंग करते थे। टॉर्च वहाँ प्राकृतिक टॉर्च होती थी। ठीक है ना, इस प्रकार से जैसे हम मसाल कहते हैं, और रंग जो है पौधे और जानवरों से बनाए गए थे उस समय, प्राकृतिक रंग थे। कलाकार आज भी हमारे लिए अज्ञात है, वो कलाकार जिनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है वह आज भी हमारे लिए अज्ञात है। एपिक्स महाकाव्य के बारे में बात करें, महाकाव्य का मतलब है काव्य का बड़ा रूप। ठीक, वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में भव्य लंबी रचना करना ही जो महाकाव्य कहलाता है। देवताओं की कहानियाँ शामिल होती हैं और सुंदर रचनाएं कई शताब्दियों तक जो है विद्वान की नज़रों से ओझल रही हैं। ठीक, आगे बात करें लगभग जो है सैकड़ों साल पहले उन्होंने अपनी पांडुलिपियों की खोज की थी। ठीक, पांडुलिपि के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पांडुलिपि क्या होती है। ठीक है ना, उस समय जो है प्राचीन ग्रंथ लिखे जाते थे एक ताड़ के पत्ते पे लिखे जाते, एक विशेष प्रकार के पत्ते पर। ठीक, और उसी को पांडुलिपि कहते हैं। तमिल एपिक्स, तमिल महाकाव्य, तमिल एपिक। ठीक, ये है सिलप्पाधिकारम, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य और इसकी रचना इलांगो द्वारा की गई है और 1800 साल पहले। ठीक, दूसरा है मणि मेकलई। ठीक, और इसकी यह एक अन्य महाकाव्य और कवि सत्यनार के द्वारा लिखा गया 1400 साल पहले। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें अन्य लेखक तो कालिदास है। कालिदास ने जो संस्कृत में लिखे और मेघदूत। ठीक, संस्कृत महाकाव्य यहाँ पे आप देख सकते हैं महाभारत और रामायण के बारे में। क्या इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई हुई थी। ठीक है ना, और ये हस्तिनापुर की राजधानी कुरु में जो है सिंहासन सत्ता को पाने के लिए युद्ध हुआ था। एंड वही बात करें रामायण के बारे में, कौशल के राजकुमार राम थे और निर्वासन में उनके जीवन के बारे में यहाँ पर कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, सीता को लेके। एंड आगे बात की जा रही है संस्कृत रामायण के रचयिता जो ये आपके वाल्मीकि। ठीक, वही बात करें यहाँ पर हस्तिनापुर की राजधानी कुरु के सिंहासन कब्जा पाने के लिए युद्ध हुआ था और आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व जो है व्यास के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें कहानियों के बारे में, आम लोगों द्वारा जो है बताया गया और कविताओं और गीतों की भी रचना देखने को मिलती है। कृत्य, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए गए। एंड आगे बात करें जातक और पंचतंत्र ऐसी कहानियाँ। ठीक, पंचतंत्र आपको पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई और जातक जो है जातक भगवान जो बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म से संबंधित कहानियाँ इसमें थी। जातकों को जो है स्तूप, रेलिंग और पेंटिंग में दिखाया गया। ठीक,
आर्यभट्टियम के बारे में बात करें, गणितज्ञ और एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट के द्वारा रची गई रचना यह आर्यभट्टियम, ठीक, संस्कृत में लिखा गया नाटक है। और इसमें जो है कहा गया है कि दिन और रात जो है पृथ्वी पर अपनी धुरी के घूमने के कारण होते हैं, ठीक। आगे बात करें ग्रहण के लिए, ठीक है ना, ग्रहण के लिए एक वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की है, ठीक। वृत्त की जो है परिधि की गणना, वृत्त की परिधि की गणना करने का एक तरीका खोजा, ठीक। आगे बात करें पुराण के बारे में। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, ओल्ड, प्राचीन, ठीक। इसमें जो भगवान और देवी की कहानियाँ शामिल है और उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए इसका विवरण देखने को मिलता है। विश्व के निर्माण का विवरण देखने को मिलता है और जो है संस्कृत श्लोक में लिखे गए, सरल संस्कृत में लिखे गए, और पुजारियाँ जो है इन्हें मंदिर में लोगों के लिए सुनाते थे, ठीक।